जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी उसमें जो फंगी, मोनरा, प्रोटिस्टा, इन तीनों को एक किंगडम में रखा गया था। फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन तीनों को एक किंगडम में रखा गया था। पहले जो क्लासिफिकेशन थी उसमें दो किंगडम बने ही थे, एक प्लांट बना था, एक एनिमल बना था, मतलब एनिमेलिया किंगडम, प्लांट किंगडम। तो जिनके पास सेल वॉल था उनको सेम किंगडम में रखा गया। फॉर एग्जांपल फंगी के पास था, मोनेरा के पास था, प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल था, तो इनको एक किंगडम में रखा गया। पहले जो साइनोबैक्टीरिया था जिसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था, वो 5 किंगडम के अकॉर्डिंग अब एल्गी नहीं है, रिफर्ड एज एल्गी, नो एल्गी नाउ, अब वो मोनेरा में शिफ्ट हो चुका है। साइनोबैक्टीरिया जिसका पहले नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, तो पहले इसको ऐसे क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन रॉबर्ट विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इस तीनों को एक अलग अलग किंगडम दे दिया गया। ओके, आगे चलते हैं। तो जो पहले तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। दो टाइप का, पहला है एक आर्टिफिशियल, उसके बाद है नेचुरल। तो हम आर्टिफिशियल में देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। पहले हम आर्टिफिशियल पे देखते हैं कि इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे वेजिटेटिव यानी रूट, स्टेम, लीफ, अगर एनिमल प्लांट में बात करें, सेक्सुअल मतलब वो एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो इसको इक्वल वेटेज दे दिया गया, जो कि 5 किंगडम में एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव वाला इजीली चेंज हो जाएगा अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। अगर मौसम बदला तो रूट, स्टेम, लीफ में चेंज हो सकता है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज हो गया, तब आप इसको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से कैसे एक सेम लेवल पे रख सकते हो, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम का एक ड्रॉबैक था कि सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज एक साथ रिलेटेड है उनको ये अलग कर दिया, जो नहीं है उनको एक साथ ला दिया। बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ ही कैरेक्टर्स को लेके माना गया था आर्टिफिशियल सिस्टम। जैसे 5 किंगडम में अगर आप देखो तो 5 किंगडम में बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके माना गया। यहाँ पे नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल वॉल, ये सब, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, ये 5 किंगडम में लिया गया, लेकिन आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं लिया गया। इसीलिए अर्लियर जो सिस्टम था, क्लासिफिकेशन था, यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जो ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं कैरेक्टर, बस उन्हीं को लिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम में। जैसे ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, हैबिट आ जाएगा, कहाँ रहते हैं, रंग आ जाएगा, किस कलर के हैं, नंबर आ जाएगा, शेप ऑफ लिप्स। तो ये सुपरफिशियल कैरेक्टर है, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या एंड्रोसियम के कैरेक्टर को नहीं लिया गया। जो कैरोलस लिनेनियस थे उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था, और मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोसियम कैरेक्टर। एंड्रोसियम कैरेक्टर को भी लिया गया था कैरोलस लिनेनियस के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ में देख लेते हैं। द अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, और ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे या एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे। और ये सिस्टम दिया था लिनेनियस ने, कौन सा सिस्टम, आर्टिफिशियल। अच्छा, तो आर्टिफिशियल सिस्टम मॉर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर और या एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे, और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को अलग कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ ही कैरेक्टर को लिया गया था। और आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक था कि इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, चूँकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर बदल सकते हैं। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन इसके अगेंस्ट में आया, जो कि नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल सिस्टम पहले किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर। बेंथम ने दिया था और हुकर ने दिया था, डाल्टन हुकर। और नेचुरल सिस्टम में क्या था कि ये एक्सटर्नल फीचर को भी ले रहा था जैसे, और इंटरनल फीचर को, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ले रहा था। इंटरनल में क्या आ जाएगा, जैसे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लिया, उसकी एनाटॉमी ले ली, एम्ब्रियोलॉजी ले ली, और फाइटोलॉजी, ये सब कैरेक्टर भी नेचुरल में आया, और ये नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म।
यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब भी लिया गया था नेचुरल वाले में। और दिया किसने था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। अब है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, और इस सिस्टम के अनुसार ऑर्गेनिज्म जो एक ही टैक्सा के उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे। फाइलोजेनेटिक का मतलब ये था कि इनके एंसेस्टर सेम होंगे, बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अब अब और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें नंबर्स एंड कोड्स दिए जाते थे हर एक कैरेक्टर को बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं सबको कोड दे दो कंप्यूटर्स के माध्यम से, और जितने भी कैरेक्टर है इक्वल इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि एक कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है तो एक, वेजिटेटिव है तो एक, कोई और कैरेक्टर है उसमें भी तो एक। तो इससे क्या हो रहा था, 100 ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ ले लिए जा रहे थे। लाइक अगर ऐसी लीफ है तो एक कैरेक्टर दे दो, लीफ अलग टाइप की है, लाइक अपोजिट वो था ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में वो गुआवा वाला एग्जाम्पल, अपोजिट फाइलोटैक्सी है और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, तो अलग अलग एक एक नंबर दे दो। तो ऐसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो रहा था। और ये सब न्यूमेरिकल हो गया, साइटोटैक्सोनॉमी हो गया, कीमोटैक्सोनॉमी हो, कब यूजफुल होंगे? जब आपके पास कोई फॉसिल एविडेंस ना हो, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अब इसके बाद है न्यूमेरिकल के बाद साइटोटैक्सोनॉमी भी है, आ नहीं पाया क्या? साइटोटैक्सोनॉमी में क्या क्या बेसिकली लिया जा रहा था कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या लिया जाता है? केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिए जा रहे थे प्लांट के, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। अब अलगी देखते हैं। तो अलगी बेसिकली क्लोरोफिल बियरिंग, अलगी में क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल होता है, थैलॉइड होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक कैसे? फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मरीन वाटर में रह सकता है। अलगी मोइस्ट जगह पे मिलता है, चाहे वो मोइस्ट स्टोन हो, सॉइल हो, वुड हो। लाइकेन क्या होता है? अलगी और फंगी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होगा वो लाइकेन। और फॉर्म हाईली वेरिएबल फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी कोलोनियल फॉर्म। केल्प जो है वो मैसिव प्लांट है, जैसे जो जो अलगी है उसका फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल है, लाइक वॉलबॉक्स में कोलोनियल फॉर्म दिख जाएगा, केल्प आपको दिख जाएगा जिसका मैसिव प्लांट बॉडी है। रिप्रोडक्शन दिख जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जिसमें सबसे कॉमन स्पोर है जू स्पोर। जू स्पोर सबसे कॉमन है, और जू स्पोर क्या है? जू स्पोर मोटाइल है। ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से होगा तीनों में, ग्रीन में भी, ब्राउन में भी, रेड में भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होगा? आइसो यानी सेम, गैमेट सिमिलर इन साइज होंगे। अगर गैमेट्स जो सिमिलर साइज के, अगर उसमें फ्लैजला है तो यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, अगर फ्लैजला नहीं है तो स्पाइरोगैरा आ जाएगा। अगर फ्लैजला नहीं है तो उसको नन मोटाइल बोलेंगे, मूव नहीं कर पाएगा। अगर फ्लैजला है तो उसको मोटाइल बोलेंगे। तो फ्लैजलेटेड आइसोगैमस का यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजलेटेड आइसोगैमस का स्पाइरोगैरा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हो गया आइसोगैमस, दूसरा है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस क्या होगा कि यहाँ पे सिमिलर इन साइज थे, एन आइसोगैमस में साइज सिमिलर नहीं होगा, जैसे कि यूडोरिना। और थर्ड है ओगैमस। ओगैमस जैसे कि मेल और फीमेल इसमें रहते हैं। मेल वाला गैमेट मोटाइल गैमेट होता है, जैसे हमारे में स्पर्म मोटाइल गैमेट होता है और छोटा होता है फीमेल से। फीमेल वाला गैमेट 1 होगा, यानी एक नंबर में होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, यानी मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा, जैसे कि हमारे में होता है। लेकिन हम एल्गी पढ़ रहे हैं, एल्गी में भी ये केस होता है कि मेल फीमेल के पास चल के जाए। वही लिखा है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ओके। जितने भी फ्रेगमेंट है वो थैलस में डेवलप हो जाएंगे, ऐसे फ्रेगमेंट ऐसे टूट टूट के एक थैलस में डेवलप होते जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बहुत से स्पोर के मदद से होगा, सबसे ज़्यादा कॉमन स्पोर है जू स्पोर एसेक्सुअल में। फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, अगर फ्लैजिलेटेड मोटाइल हुए
नहीं, दे आर फ्लैजिलेटेड मतलब जूस पोर के बोल कि उसमें फ्लैजला होता है, मोटाइल होते हैं और जर्मिनेशन पे नए प्लांट दे सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दो गैमेट के फ्यूजन से। ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी फ्लैजिलेटेड में सिमिलर साइज के हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, यहाँ पे बताइए यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, फिर भी सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। आइसोगैमस में सिमिलर इन साइज। अगर अगर फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पाइरोगैरा। ट्रिक क्या है, FU। अगर समझ में याद आ गया, अगर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा में डाउट हुआ तो FU से आप याद कर सकते हो। ओके। एन आइसोगैमस में नॉट सिमिलर, जैसे कि यूडोरिना, और ऊगैमस का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स फ्यूकस। आगे बढ़ते हैं, ये तो NCERT रही। हाँ, डायग्राम, वॉल्वॉक्स का डायग्राम ये। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म बनाता है, ये रही कॉलोनी, ये रही यहाँ पे लिखा भी डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी ये बना रहा है। और यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्या है, यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड। हमको कैसे पता चला, FU, यही FU अभी हमने याद किया, फ्लैजिलेटेड। अच्छा, अभी हम अलगी पढ़ रहे थे, तो ये ग्रीन ब्राउन रेड अलगी है, ये हम पढ़ने के बाद ये फ़ोटो देखेंगे। ग्रीन अलगी यहाँ से शुरू है, पहले हम अलगी की इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख ले। अलगी यूजफुल टू मैन, अलगी मैन के लिए यूजफुल होता है। हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ बाय अलगी, अलगी जो अर्थ पे टोटल CO2 फिक्सेशन है उसका 50%, मतलब हाफ से भी ज़्यादा, वो अलगी कराता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होता है तो इसका और भी एक फ़ायदा है कि जो जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, यानी ये अगर मरीन में है, फ्रेश वाटर में बेसिकली, तो उसमें ऑक्सीजन का डिजॉल्व जो लेवल होता है वो इंक्रीज करा देगा। ओके। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी है ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक, एक्वेटिक वाला यानी ये पानी में रहता है, और पानी में रहने के साथ ये CO2 फिक्सेशन हाफ से भी ज़्यादा कराता है, O2 का लेवल भी बढ़ाता है, खाना भी बनाता है। और किसमें, एक्वेटिक वाले में। तो फूड साइकिल का बेसिस भी है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है, इनको कॉमर्शियली यूज किया जाता है। ये क्या होता है, बेसिकली वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, पानी को रोक के रखने में मदद करते हैं। जैसे एल्जिन हो गया, काराजिन हो गया। एल्जिन मिलेगा ब्राउन एल्गी में, कैराजिन मिलेगा रेड एल्गी में। याद याद करने की टिक है, कैराजिन में डबल R आ रहा है, तो डबल R से याद कर लेना रेड, वैसे कि अल्जिन काराजिन, RR रेड। डन है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो होगा, हाइड्रोकोलॉइड बता दिया, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे पोरफायरा, सरगेसम, लेमिनेरिया, +17 स्पीसीज ऑफ मरीन अलगी को हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकोलॉइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, यहीं पे देखा एल्जिन काराजिन। कॉमर्शियल प्रोडक्ट की तरह भी यूज होता है, जैसे कि अगार, ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरियम। ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं माइक्रोब्स, और प्रिपरेशन में भी मदद होता है, किसके, आइसक्रीम और जेलीज में। मतलब जो ये है, ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया अलगी से ग्रो होता है, और इसको आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज होता है, किसका। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ये तो मैंने देख लिया कि मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगेसम एमोंग द 17 स्पीसीज मरीन एल्गी का फूड की तरह यूज होता है। एल्जिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, काराजिन रेड में। R4 मतलब R4 कैराजिन, R4 रेड। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया यूज होते हैं माइक्रोब्स, मतलब जो होता है ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज होता है। जो क्लोरेला है, क्लोरेला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये यूनिसेलुलर है, अलगी है, और इसमें प्रोटीन रिच है। इसका फूड सप्लीमेंट बनाने में मतलब फूड सप्लीमेंट बनाने में नहीं, फूड सप्लीमेंट की के जगह पे, लाइक स्पेस में खाना नहीं ले जा सकते तो अलगी को ले जाया जाता है, खाया जाता है। यहाँ पे बता दिया, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। ये बताया कि पानी में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने को प्रोड्यूसर, और एनर्जी रिच कंपाउंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यही बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं तो लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाएंगे इमीडिएट इन्वायरमेंट में, ये भी हमने यहाँ पे देखा। और
एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई अल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। डन है। अब आते हैं क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी बेसिकली यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ग्रास ग्रीन ग्रीन का रंग होता है इनका ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, लिखा होगा आगे यहाँ पे। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, जो पायरिनॉइड्स होते हैं वो स्टोरेज बॉडी होते हैं ग्रीन एल्गी में। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च, यानी बीच में प्रोटीन होगा, साइड साइड स्टार्च होगा, तो ये स्टोरेज बॉडी की तरह यूज होते हैं। क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर है, रिच इन प्रोटीन, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर, अभी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी ग्रास ग्रीन होते हैं, ओके। क्लोरोफिल ए और बी का पिगमेंट का डोमिनेंस होता है। पिगमेंट्स आर इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसके अंदर पिगमेंट होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप का भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट शेप का भी हो सकता है। और जो अलगी है ग्रीन अलगी, उसके जो बाहरी वाल है वो तो रिजिड सेल वॉल होगा, आउटर लेयर बना होगा पेक्टोज का, और जो इनर लेयर है इनर लेयर यानी ये अंदर वाला लेयर वो सेलुलोज का बना होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है ग्रीन अलगी में आउटर लेयर पेक्टोज, इनर लेयर सेलुलोज। जो स्टोरेज बॉडी है वो तो यहाँ पे पायरिनोइड्स की तरह भी हो सकते हैं, और ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, प्लस पायरिनोइड यहाँ पे छिप गया है, पायरिनोइड्स प्लस ऑयल ड्रॉपलेट, ओके। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, सम algae में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ओके। ग्रीन algae का रिजिड सेल वॉल होता है जो कि इनर वॉल सेलुलोज का होता है, आउटर वॉल पेक्टोज का होता है, यहाँ पे बताया पेक्टोज। रेटिकुलेट कप शेप, स्पायरल, रिबन शेप, डिस्कॉइड, प्लेटलाइट सब शेप के हो सकते होते हैं। डनर ए और बी का पिगमेंट का डोमिनेंस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है, मैंने यहीं पे अलगी में ही बता दिया था। लाइक जो मेन अलगी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, थोड़ा ब्लड दिख रहा है ये एल्गी में, पूरे एल्गी में, तो ग्रीन में तो होगा ही होगा। ग्रीन एल्गी कहाँ गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स भी बनते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स होता है, जू स्पोर अभी मैं उधर देखा था हम लोगों ने, और ये जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। जू स्पोरेंजिया बेसिकली सैक है जिसमें स्पोर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एन आइसो ओगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों तरीके का हो सकता है। आइसोगैमस क्या था, जो कि सिमिलर इन साइज गैमेट्स। एन आइसो क्या था, गैमेट्स का साइज डिसिमिलर होगा। ओगैमेट्स में क्या था, ओगैमस में कि मेल छोटा रहेगा और फीमेल बड़ा रहेगा, हमारा वाला केस। वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, ओके। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन ख़त्म। अब इसका ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा। इसका ट्रिक है CC-SUV। CC यानी क्लासिक कार, SUV लाइक जो SUV गाड़ी है वो बहुत क्लासिक है और चूँकि वो कार है। C फॉर क्लामाइडोमोनास, C फॉर कारा, S फॉर स्पायरोगैरा, U फॉर यूलोथ्रिक्स, V फॉर वॉल्वोक्स। तो 5 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 वर्ड है, हो डन है। अब हम आते हैं फियोफाइसी पे, जिसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी, और ये ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म इसका भी होगा। सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस का एग्जांपल यहाँ पे दिया है एक्टोकार्प, मतलब सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्प से केल्प, केल्प का हाइट 100 मीटर तक हो सकता है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म जैसे इक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय केल्प विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी केल्प की हाइट 100 मीटर भी हो सकती है, ये वही मैंने लिखा है। और सिंपल ब्रांच फिलामेंटस पूछे तो एक्टोकार्पस। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है। इनका भी कलर ओलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल, कितना जेंथोफिल है उस पर डिपेंड करेगा कि ये ग्रीन से लेकर ब्राउन तक इनका कलर वेरी करता है, जैसे वो शेड होते हैं ना वैसे। तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पिगमेंट मिलता है। ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, डन है। अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पे डिपेंड करता है, यानी फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे छुप चुका है, फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे लिखा है, फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन एल्गी मेनली मरीन में पाया जाता है,
और फूड लेमिनेरिया और मैनिटोल। फूड का ट्रिक है ML, M फॉर मैनिटोल, L फॉर लेमिनेरिया। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, रेयर इन फ्रेश वाटर, यानी ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में बहुत रेयर ही मिलेंगे। ये टेबल था, कहाँ गया ये टेबल था, ओ तेरी। ग्रीन ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयर मिलेंगे, यहाँ पे लिखा है ना रेयर, फ्रेश वाटर में रेयर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर यानी मरीन में ज़्यादा मिलेंगे। अब हम आते हैं आगे, वही है लेमिनेरिया और मैनिटोल बताइए स्टोरेज बॉडी है। फूड इज स्टोरेज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया, मैनिटोल, ML। वॉल की बात करें तो ये आउटर वॉल है, ये रेड कलर की, ये है एल्जिन, जेलेटिनस होता है, आउट होता है ब्राउन एल्गी में एल्जिन और रेड एल्गी में काराजिन। इसमें न्यूक्लियस भी हो सकता है, न्यूक्लियस। इसमें प्लास्टिड भी होते हैं, ब्राउन में भी प्लास्टिड होता है क्योंकि इनका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन होता है, तो ग्रीन जहाँ गया वहाँ पे प्लास्टिड होगा। बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो चुका होगा क्योंकि बीच में वैक्यूल है पूरा सेंटर में। वही लिखा है वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड इन द आउटर साइड बाई एल्जिन। और ग्रीन एल्गी में क्या था, ग्रीन एल्गी में आउटर लेयर पेक्टोज का था, इनर सेलुलोज का था। ब्राउन एल्गी में पेक्टोज के जगह एल्जिन आ जाएगा और अंदर तो सेलुलोज रहेगा ही रहेगा। दिखा कहीं लिखा है, कहाँ गया, सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग एल्जिन। एल्जिन मैंने लिखा है आउट, सेलुलोजिक वॉल इनसाइड, यानी अंदर सेलुलोज बाहर एल्जिन। डन है। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट भी होगा, मतलब प्रोटोप्लास्ट में यानी साइटोप्लाज्म में बेसिकली प्लास्टिड भी होगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा। प्लांट बॉडी, यहाँ पे डायग्राम, ये है ब्राउन एल्गी, ये लेमिनेरिया, ये दूसरा ब्राउन एल्गी है फ्यूकस जिसमें एयर ब्लैडर होते हैं, और ये तीसरा है डिक्टियोटा। पहले बता दूँ डिक्टियोटा का ट्रिक है, यहाँ पे विपिन सर ने बताया था। ये दो दिख रहा है तो डिक्टियोटा का डायग्राम, यानी दो वहाँ पे मिलेंगे आर्म। इसको मत कर देना यहाँ पे भी दो हैं तो नहीं, ये इसमें ज़्यादा है, लाइक कन्फ्यूजन हो सकता है। फ्यूकस इसमें गोल गड्ढे मिलेंगे खाली खाली जिसको एयर ब्लैडर कहते हैं। और होल्ड फास्ट, इसके नीचे वाले को होल्ड फास्ट क्या है, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, वो टहनी हुआ है जिसके ये ग्राउंड से अटैच होगी, वो एक्चुअली उसको इस टाइप बोलेंगे स्टॉक, लेकिन जो नीचे देख रहे हो रूट लाइक है वो उसको होल्ड फास्ट बोलेंगे। और फ्रॉन्ड जो है वो लीफ लाइक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यानी ये इस पे लीफ लाइक है, खाना इसी पे बनेगा। ब्राउन होते हैं लेकिन ग्रीन पिगमेंट भी थोड़े थोड़े होते हैं, खाना खुद से बनाएंगे। वही यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, ये प्लांट बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, इसको बोलेंगे स्ट्राइक। ये जो नीचे है ये है होल्ड फास्ट, अभी डायग्राम में दिखाया, ये हो गया स्टाइप, और ये हो गया एक फोटोसिंथेटिक बॉडी, फोटोसिंथेटिक बॉडी एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड, इसको बोलेंगे फ्रॉन्ड। ये लीफ की तरह है और फोटोसिंथेटिक भी है। अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर बनेंगे और जू स्पोर पियर शेप के होंगे, नाशपाती के शेप के जू स्पोर, पता नहीं कैसा होता है नाशपाती, ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही कुछ शेप के जू स्पोर बनेंगे। और फ्लैजला दो होगा, अनइक्वल होगा, लेटरल होगा, यानी ऐसे ऐसे दो होगा, अनइक्वल होगा, और लेटरल यानी साइड वाइज पे होगा। बाई फ्लैजलेट होगा, यानी दो है तो बाई फ्लैजलेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एन आइसो ऊगैमस से होगा। गैमेट्स पायरीफॉर्म शेप के होंगे, और पायरीफॉर्म वही पियर शेप, नहीं पायरीफॉर्म यहाँ पे दूसरा है, पायरीफॉर्म, हाँ सॉरी, पायरीफॉर्म को पियर शेप ही बोल रहा है, और इसमें दो लेटरल अटैच फ्लैजला होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों होगा, आइसो एन आइसो ऊगैमस, और ऊगैमस स्पीसीज यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजेशन यानी यूनियन ऑफ गैमेट्स, एनसीईआरटी ने लिखा है। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कैसे होगा, विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी यानी किसके, ऊगैमस स्पीसीज के, यानी जो ऊगैमस स्पीसीज यानी फीमेल के अंदर मेल वाला चल के आएगा तो फीमेल को बोला रहा है ऊगैमस स्पीसीज। और एक्सटर्नल होगा वाटर में,
कहीं स्पर्म आके मिलेगा, कोई गड्ढा होगा वहाँ पे स्पर्म आ जाएगा, वहाँ पे ओवा आ जाएंगी और फ्यूजन हो जाएगा, तो एक्सटर्नल वही लिखा है। और इसका एग्जांपल है सेल्फ डिफेंस, जैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं तो सेल्फ, एस फॉर सेरगेसम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिया, एफ फॉर फ्यूकस, डी फॉर डिक्टियोटा। अभी हमने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊ तीनों हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन की बात हो रहा है विद इन द ऊगैमस स्पीसीज, और टेक प्लेस इन वाटर यानी एक्सटर्नल, और विद इन द ऊगैमस स्पीसीज। डन है। अब हम आएंगे रेड एल्गी पे। रेड एल्गी पे ऊगैमसिस कहाँ गया? रेड एल्गी इधर। फूड स्टोरेज हो, पहले तो फूड स्टोरेज बॉडी होगी फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा फूड, और ये सिमिलर है किसके? अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोगन के स्ट्रक्चर में फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोगन के स्ट्रक्चर में सिमिलर है। मल्टी सेलुलर है, मतलब रेड एल्गी मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। चूँकि हम लोग ग्रीन पढ़े, ब्राउन पढ़े, रेड पढ़े, तो रेड चूँकि लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस है आउट ऑफ ऑल थ्री। होता है ना बुक में वैसे दिया है, पहले लेस एडवांस दिया है, पहले अलगी दिया है जो कि लेस एडवांस है, फिर अलगी के बाद ब्रायोफाइट आपको देखने को मिलेगा, ये अलगी से ज़्यादा एडवांस है। तो उसके अंदर भी पहले ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर रेड, तो रेड सबसे ज़्यादा एडवांस है। तो रेड की जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है, और मल्टी सेलुलर तो खैर है। रेड थैली ऑफ रेड अलगी मोस्ट, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेडिस कलर का होगा, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा। पिगमेंट का क्या नाम है? आर फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और डी। ग्रीन एल्गी में ए बी था, ब्राउन में ए सी था, इसमें ए डी था। तो ए तीनों में, फिर बी सी डी, ऐसे याद कर लो। फाइकोइरिथ्रिन एक अलग से पिगमेंट होगा। सेल वॉल में सेलुलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा, और पॉलीसल्फेट एस्टर भी होगा, जो कि थ्योरी में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है पॉलीसल्फेट एस्टर। सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर। यहाँ पे पेक्टोज नहीं लिखा है, पर थ्योरी में पेक्टोज लिखा है ग्रीन एल्गी में। चूँकि सेलुलोज और एल्जिन तो यहाँ पे लिखा है, ये सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर रेड में होगा। और रेड एल्गी मोस्टली मरीन में पाए जाते, ये क्वेश्चन आया था, मैंने फ्रेश वाटर लिखा था जो कि गलत हो गया था। और वार्मर एरिया में पाए जाएंगे, अकर इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू वाटर सरफेस, यानी ये समुद्र है मान लेट्स, तो ये वार्मर एरिया में पाए जाएंगे, या तो क्लोज होंगे, या अगर सनलाइट आ रही है, अगर सनलाइट जहाँ पे जा रही है वहाँ पे भी पाया जा सकता है। अगर डेप्थ पे सनलाइट जा रही है तो डेप्थ पे भी पाए जाएंगे, लेकिन सनलाइट होना चाहिए ताकि वार्मर अपीयरेंस हो। एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन लिटिल लाइट पेंट्रेट, वहाँ पे जहाँ पे कम लाइट भी पेंट्रेट कर रही हो वहाँ पे भी पाए जाएंगे। वार्मर एरिया इनको चाहिए। फ्रेश वाटर में नहीं, मोस्टली सॉल्ट वाटर, या जिसको मरीन वाटर सॉल्टी होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, एमएल स्टार्च, ये तो बता ही दिया। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, तीनों में फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन हुआ है। ए सेक्सुअल में स्पोर बनेंगे, नन मोटाइल हो सकते हैं, गैमेट्स भी नन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कॉमन मेंबर आर पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पीजी याद कर लो। पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया जेलिडी। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट अगले वीडियो में।